तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक प्राचीन नगर था जिसका नाम था ज्ञानपुरी। यह नगर अपने विद्वानों और ज्ञानियों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यहाँ के सबसे महान विद्वान का नाम था देवदत्त। देवदत्त को अपनी विद्वत्ता पर बहुत अहंकार था। वह मानता था कि उसके पास जो ज्ञान है वह दुनिया में किसी और के पास नहीं है। वह अक्सर लोगों को नीचा दिखाता और उनसे कहता, ज्ञान ही सब कुछ है और ज्ञान मुझसे बढ़कर किसी के पास नहीं। देवदत्त को ये भी लगता था कि भगवान शिव, जिन्हें वह महादेव कहता था, बस एक पत्थर की मूर्ति है और उन्हें किसी भी तरह के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। इस अहंकार के कारण वह कभी किसी मंदिर में नहीं जाता था और न ही किसी पूजा पाठ में भाग लेता था। एक दिन देवदत्त ने एक बहुत ही असाधारण स्वप्न देखा। उसने देखा कि वह एक ऊंचे पर्वत पर बैठा है और नीचे एक गहरा अंधकार है। तभी आकाशवाणी हुई, देवदत्त, तुम्हारा ज्ञान तुम्हें प्रकाश दे रहा है, लेकिन तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें इस पर्वत पर अकेला कर दिया है। यदि तुम सचमुच पूर्ण ज्ञान चाहते हो तो तुम्हें अपनी विद्वत्ता का बोझ त्यागना होगा। जब देवदत्त उठा तो वह बहुत बेचैन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्वप्न का क्या अर्थ है। उसी दिन नगर में एक गरीब और बूढ़ा व्यक्ति आया। उसके हाथ में एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा था। उसने नगर के लोगों से पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस लकड़ी के टुकड़े में महादेव वह कहाँ है? लोग हंसने लगे और बोले, ये कैसा मूर्ख व्यक्ति है। महादेव तो कैलाश पर रहते हैं या फिर मंदिरों में, वे भला एक लकड़ी के टुकड़े में कैसे हो सकते हैं? वह बूढ़ा व्यक्ति चलते चलते देवदत्त के घर के सामने रुका और वही सवाल उनसे पूछा। देवदत्त ने अहंकार से कहा, तुम कितने अज्ञानी हो। महादेव पत्थर में हो सकते हैं, लेकिन इस साधारण लकड़ी के टुकड़े में नहीं। ये सुनकर बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और कहने लगा, पंडित जी, आप तो बहुत ज्ञानी हैं। आप मुझे एक बात बताइए, क्या अग्नि लकड़ी में नहीं होती या क्या सुगंध फूल में नहीं होती? उसी तरह क्या महादेव हर कण में नहीं होते? ये सुनकर देवदत्त सन्न रह गया। उसे अपने स्वप्न का अर्थ समझ आ गया। उसे अपनी विद्वत्ता पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने उस बूढ़े व्यक्ति से क्षमा मांगी और कहा, आप सच कह रहे हैं, मेरा ज्ञान अधूरा है क्योंकि उसमें अहंकार मिला हुआ था। वह बूढ़ा व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि स्वयं महादेव थे। उन्होंने देवदत्त को दर्शन दिए और कहा, ज्ञान केवल किताबों में नहीं बल्कि हर जीव और हर कण में है। जिसने इस बात को समझ लिया वही सच्चा ज्ञानी है। देवदत्त ने उसी क्षण से अपना अहंकार त्याग दिया और महादेव का सच्चा भक्त बन गया। उसने ये समझ लिया कि असल बड़ी ही ज्ञान वह है जो विनम्रता और प्रेम सिखाए, न कि अहंकार और घमंड। महादेव के दर्शन के बाद देवदत्त का जीवन पूरी तरह से बदल गया था। उसका अहंकार पिघल चुका था और उसकी जगह विनम्रता और सच्ची श्रद्धा ने ले ली थी। उसने अपनी सारी पुस्तकें, जिनमें केवल ज्ञान का अहंकार था, उन्हें एक तरफ रख दिया। अब वह हर सुबह उस छोटे से स्थान पर जाता जहां उसने महादेव को देखा था और वहां बैठकर ध्यान करता था। देवदत्त ने अब लोगों को ज्ञान देना छोड़ दिया, बल्कि वह उनसे सीखने लगा। वह बच्चों के साथ बैठकर खेलता और उनके भोलेपन में जीवन की सच्चाई को खोजता। वह गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करता, बिना ये सोचे कि इससे उसे क्या मिलेगा। ज्ञानपुरी के लोग देवदत्त के इस बदलाव से हैरान थे। वे सोचते थे कि इतने बड़े विद्वान को क्या हो गया है। एक दिन एक युवा विद्वान ने देवदत्त से पूछा, गुरुदेव, आप तो हमारे सबसे बड़े विद्वान थे, आप ज्ञान की बातें क्यों नहीं करते? आप तो अब गरीबों की सेवा में लगे रहते हैं। देवदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, पहले मैं मानता था कि ज्ञान किताबों में होता है, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि असली ज्ञान तो हर जीव में है, हर पेड़ पौधे में है और हर उस इंसान के चेहरे पर है जो किसी दूसरे की मदद करता है। जिस दिन मैंने अपना अहंकार छोड़ा, उस दिन मुझे असली ज्ञान मिला। उसने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे महादेव ने एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में आकर उसे अहंकार का बोझ छोड़ने को कहा। देवदत्त की कहानी सुनकर उस युवा विद्वान की आंखों में आंसू आ गए। उसे भी समझ आ गया कि सच्चा ज्ञान क्या होता है। धीरे धीरे ज्ञानपुरी के सभी विद्वानों ने देवदत्त का अनुसरण करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग लोगों की सेवा में लगाना शुरू किया। कोई गरीब बच्चों को पढ़ाता तो कोई बीमारों का इलाज करता।
ज्ञानपुरी नगर अब केवल विद्वानों का नगर नहीं रहा, बल्कि वह प्रेम, दया और सेवा का नगर बन गया था। देवदत्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में एक छोटी सी कुटिया में रहकर महादेव की आराधना की। उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे एक महान विद्वान के रूप में नहीं, बल्कि एक महान भक्त और मार्गदर्शक के रूप में याद करते थे, जिसने ज्ञान के अहंकार को त्याग कर प्रेम और विनम्रता का असली ज्ञान पाया था। ज्ञानपुरी का वह स्थान जहां महादेव ने देवदत्त को दर्शन दिए थे, आज भी एक मंदिर के रूप में मौजूद है, जो हर आने वाले को ये याद दिलाता है कि सच्चा ज्ञान अहंकार में नहीं, बल्कि नम्रता और सेवा में बसता है। ज्ञानपुरी में देवदत्त के दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए लोगों ने ज्ञान को सेवा और प्रेम से जोड़ दिया था। नगर की पहचान अब ज्ञानियों के अहंकार से नहीं, बल्कि सबके प्रति दया और विनम्रता से होती थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, समय के साथ कुछ लोग फिर से पुराने रास्ते पर लौटने लगे। एक युवा विद्वान, जिसका नाम था सुबोध, ज्ञानपुरी के दूसरे नगरों में जाकर वाद विवाद करता था और हर जगह जीत हासिल करता था। उसने देवदत्त के बारे में सुना था, लेकिन वह इसे केवल एक पुरानी कहानी मानता था। सुबोध को अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और तर्कों पर बहुत अहंकार था। एक बार वह ज्ञानपुरी आया और वहां के लोगों से कहा, तुम लोग ज्ञान को छोड़कर सिर्फ सेवा की बातें करते हो। क्या ज्ञान के बिना कोई प्रगति हो सकती है? उद्धरण चिन्ह। ज्ञानपुरी के लोग शांत थे, लेकिन उन्हें ये बात सुनकर दुख हुआ। तभी एक बूढ़ी औरत, जो कभी देवदत्त की शिष्या रही थी, सुबोध के पास आए और बोली, बेटा, ज्ञान तो नदी के पानी जैसा है। अगर वह बहता रहे तो शुद्ध रहता है, लेकिन अगर वह एक ही जगह पर ठहर जाए तो उसमें गंदगी जमा हो जाती है। सुबोध को ये बात समझ नहीं आई। उसने कहा, आपका कहने का क्या मतलब है? बूढ़ी औरत ने उसे उस स्थान पर ले जाकर दिखाया जहां देवदत्त ने अपना अहंकार त्यागा था। वहां एक छोटा सा शिव मंदिर बन गया था। उसने सुबोध से कहा, जब देवदत्त अपनी विद्वत्ता के अहंकार में डूबे थे तो उन्हें लगता था कि वे सब कुछ जानते हैं। लेकिन जिस दिन उन्होंने लोगों की सेवा करना शुरू किया, उसी दिन उन्हें असली ज्ञान मिला। तुम्हारा ज्ञान भी बहुत गहरा है, लेकिन इसमें अभी भी अहंकार की गाद जमी है। ये सुनकर सुबोध को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे लगा कि वह भी देवदत्त की तरह एक ही गलती कर रहा था। उसी रात उसने स्वप्न में देवदत्त को देखा, जो से मुस्कुराते हुए देख रहे थे। देवदत्त ने कहा, सुबोध, ज्ञान का उपयोग खुद को महान दिखाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए करो। सुबोध की आंखें खुल गईं। उसने अगले ही दिन अपना सारा अहंकार त्याग दिया और ज्ञानपुरी में ही रहकर लोगों की सेवा करने का फैसला किया। उसने अपने ज्ञान का उपयोग नगर में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए किया। उसने गरीबों के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और नगर में स्वच्छता के नियम बनाए। सुबोध ने साबित कर दिया कि ज्ञान जब सेवा से जुड़ता है तो वह सबसे शक्तिशाली और उपयोगी हो जाता है। ज्ञानपुरी की कहानी आज भी यह संदेश देती है कि अहंकार का बोझ कितना भी भारी क्यों न हो, नम्रता और सेवा का एक छोटा सा कदम भी उसे हटा सकता है और जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।